यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है ये सत्संग, ये प्रार्थना आपके लिए कृपा का माध्यम है। हम इस सत्संग का प्रारंभ स्तुति के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि स्तुति के द्वारा हमारे हृदय और मन प्रभु से जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम इस संसार में रहते हैं, प्रतिदिन की आवश्यकताएं, प्रतिदिन की चिंताएं हमारे मन और हृदय पर बहुत ज़्यादा ही असर करती हैं, और जिसके कारण अक्सर हम लोग खोए हुए हैं, हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, निराश हैं, उदास हैं। ऐसी परिस्थिति में हम प्रार्थना के लिए तैयार नहीं हैं, और इसीलिए हमें हमारे मन, हृदय और आत्मा को जगाने की जरूरत है। प्रभु की स्तुति के द्वारा हम पूरी तरह से अपने आप को जगाते हैं और प्रभु के सानिध्य में आ जाते हैं। हमें इस बात का एहसास होता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। हमारा संकोच मिट जाता है और पूरी तरह से हमारा मन प्रभु पर एकाग्र हो जाता है। तो आइए हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारे भाई और बहन हमारे लिए गीत गाएंगे। उस गीत के साथ हम सभी मिलकर गाएंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ताली हम बजाते हुए, स्तुति करते हुए, हृदय की गहराई से भाई मोक्षा और सुहासिनी के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रभु हम सबको आशीर्वाद देंगे। अपने हृदय और मन को इस स्तुति में प्रभु की ओर बढ़ाइए, उठाइए। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, 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 हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, गाइए हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, ऊंचे सुरों में हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, गाइए महिमा महिमा
जय यीशु की हालेलुया हालेलुया जय यीशु की हालेलुया हालेलुया जय यीशु की हालेलुया हालेलुया जय यीशु की असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है गाइए असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है महिमा महिमा हो यीशु की महिमा महिमा हो यीशु की गाइए महिमा महिमा हो यीशु की 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 सब मिलकर गाएंगे महिमा महिमा हो यीशु की महिमा महिमा हो यीशु आइए हाथ उठाएं हालेलुया हालेलुया जय यीशु की हालेलुया हालेलुया जय सब मिलकर गाएंगे हालेलुया हालेलुया जय यीशु की हालेलुया हालेलुया जय यीशु की हालेलुया हालेलुया जय यीशु की हालेलुया हालेलुया जय ऊंचे स्वरों में हालेलुया हालेलुया जय यीशु की हालेलुया हालेलुया जय आइए स्तुति करेंगे हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाएं। आपने गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति की है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बड़े उत्साह के साथ इस समय प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। प्रभु की कृपा को आपकी ओर बहने दीजिए। प्रभु के अनुग्रह को आपकी ओर बहने दीजिए। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो ईश्वर एक सामर्थ्यवान ईश्वर है, शक्तिशाली ईश्वर है, महान प्रतापी ईश्वर है, ना कुछ से सारी सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर है, हमारी हर परिस्थिति को बदलने में समर्थ ईश्वर है। ऐसे ईश्वर के लिए अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए। आप जहां कहीं भी बैठे हों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद करके हृदय खोलकर प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मैं जानता हूं कि इस समय आपके हृदय में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, दुख हैं। उन सारी बातों को प्रभु के सामने रखिए। आपके सोचने से परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। आप परिश्रम से परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा प्रभु की कृपा आपकी परिस्थितियों को बदल सकती है। हृदय खोलिए, प्रभु को आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए। सामर्थ्यवान ईश्वर को, शक्तिशाली ईश्वर को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। ये भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन अनुग्रहपूर्ण क्षणों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं इन सारे भाई बहनों के लिए जो इस कार्यक्रम के जरिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, एक एक भाई बहन को इस समय तैयार कर, उनके मन और हृदय को तैयार कर, ताकि वे तेरे पवित्र वचनों को सुन सके, ग्रहण कर सके। आइए मेरे भाई और बहनों, हम हृदय खोलेंगे, पवित्र आत्मा के लिए खोलेंगे। पवित्र आत्मा ही हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर सकता है। पवित्र आत्मा ही हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। पवित्र आत्मा ही हमारी परिस्थितियों में ताजगी ला सकता है, क्योंकि वह सत्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, शांति का आत्मा है, पवित्रता का आत्मा है। आंखें बंद कीजिए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए।
गीत गाते हुए पवित्र आत्मा से कहिए, आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरे परिवार के परिस्थितियों में आ जाइए, एक एक व्यक्ति में प्रवेश करने आइए। आइए पवित्र आत्मा। प्रार्थना में इस समय पूरी तरह से एकाग्र हो जाइए और पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। आत्मा पावन आत्मा मुझ पर उतर आजा। 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 हम पर सारे विश्व पर बरसा तेरी कृपा। 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 आत्मा पावन आत्मा मुझ पर उतर आजा। आत्मा पावन आत्मा मुझ पर उतर आजा। जैसे तो शीशों पर आसमां से उतर आया। जैसे तू शीशों पर आसमां से उतर आया। जैसे तो शीशों पर आसमां से उतर आया। जैसे तू शीशों पर आसमां से उतर आया। वैसे हम भक्तों पर आकर अपना घर बसा। वैसे हम भक्तों पर आकर अपना घर बसा। आत्मा पावन आत्मा मुझ पर उतर आजा। आत्मा पावन आत्मा मुझ पर उतर आजा। हम पर सारे विश्व पर बरसा तेरी कृपा। हम पर सारे विश्व पर बरसा तेरी कृपा। आत्मा पावन आत्मा मुझ पर उतर आजा। आत्मा पावन आत्मा मुझ पर उतर आजा। मुझ पर उतर आजा। मुझ पर उतर आजा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आप इस आध्यात्मिक कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि आप में से अधिकांश लोग इस कार्यक्रम से नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में आशीष बरसा रहे हैं। कई लोगों ने टेलीफोन के द्वारा और व्यक्तिगत रूप से भी हमें बताया है
कि उनके जीवन में प्रभु की कृपाएं कैसे बरस रही हैं, कैसे उनके परिवार में शांति आ रही है, उनके परिवार में जो मेल मिलाप की कमी थी दूर हो रही है और वहां पर शांति आ रही है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे युवक युवतियां भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं और इसके जरिए उनको बहुत प्रोत्साहन प्राप्त होता है। कई परिवार एक साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और परिवार पर प्रभु की आशीष आ रही है। कई लोग कहते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं कि प्रभु कैसे कोरोना काल से हमें आपके कार्यक्रमों से जोड़े और उस समय से आज तक हमारे परिवार पर कितनी आशीषें बरसी हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और हम लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि हम लोग इन कार्यक्रमों को बनाए रखने में समर्थ हों और सदा ताजे ताजे वचनों के द्वारा आपको पोषण करने में हम लोग समर्थ हों। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक ऐसे जमाने में जीते हैं जहां पर हमें खुलेआम असत्य, झूठ, बेईमानी, अन्याय, शोषण और अत्याचार देखने को मिलता है। एक ऐसे जमाने में जहां पर अश्लीलता और अशुद्धता परोसी जाती है। लोगों को कभी कभी लगता है कि यही जीवन है, यही जीवन का मकसद है। मैं कई ऐसे युवक युवतियों से मिला हूं जो वर्षों से व्यभिचार का जीवन जी रहे हैं। कई दंपतियों से मिला हूं जो विवाहित होने के बावजूद अन्य लोगों से रिश्ता रखते हैं। और खुलेआम आज कितनी बेईमानी, झूठ, भ्रष्टाचार हो रहा है आप सभी जानते हैं। ऐसे परिवेश में आज का प्रवचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं वर्षों पहले इस विषय पर अक्सर बोला करता था, लेकिन कई वर्षों से नहीं बोला हूं। पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी कि इस विषय पर बोलूं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, उसने यानी ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। और एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं। पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। पौलुस कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से पहले, यानी इस सृष्टि की रचना करने से पहले ही ईश्वर ने हमें चुना, जिससे हम पवित्र तथा निष्कलंक बने। वैसे हर मनुष्य को ईश्वर ने पवित्रता के लिए बनाया है। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। और बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में वर्णित किया गया है वो ईश्वर पवित्र ईश्वर है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 3 में पढ़ते हैं कि इस्यास मंदिर में बैठा हुआ था और वह ईश्वर की महिमा से ढक गया और उसे एक वाणी ये सुनाई दी, गीत सुनाई दिया, पवित्र 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 विश्व मंडल के प्रभु, समस्त पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। हमारा ईश्वर पवित्र ईश्वर है, पवित्रता का ईश्वर है। लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 वाक्य 44 में प्रभु कहते हैं, तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। मैं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हें बनाने वाला,
मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा मालिक, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम पवित्र बनो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्रता हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में बहुत सुंदर कहानी है, सृष्टि रचना की कहानी। वहां पर हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। एक एक चीज की रचना करने के बाद ईश्वर ने देखा और ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर की बनाई हुई एक एक सृष्टि ईश्वर को अच्छी लगी, क्योंकि ईश्वर भलाई का स्रोत है और भलाई से केवल भलाई ही उत्पन्न हो सकती है, बुराई उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो ईश्वर ने सब कुछ को अच्छा बनाया, पवित्र बनाया, शुद्ध बनाया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में आप पढ़ेंगे, एक कोढ़ी यीशु के सामने आता है और कहता है कि प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मत्ती अध्याय 8 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने यह कहकर उसको स्पर्श किया कि मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। ईश्वर की इच्छा यह है कि हर मनुष्य शुद्ध हो जाए, हर मनुष्य पवित्र हो जाए, क्योंकि हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, दूसरा रूप है। ईश्वर पवित्र है और ईश्वर चाहता है कि आप और मैं पवित्र बने, शुद्ध बने। विशेष करके हम मसीहियों और विश्वासियों के लिए संत पेतरुस कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र उसकी अध्याय 2 में पेतरुस कहते हैं, पहला पत्र अध्याय 2 में वाक्य 9 में पेतरुस कहते हैं, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। मसीहियों और विश्वासियों से पेतरुस कहते हैं कि आप सर्वसाधारण नहीं हैं, आप लोगों की एक अलग पहचान है, आप लोग चुने हुए वंश हैं, इस धरती पर से चुने हुए वंश हैं, आप राजकीय याजक वर्ग हैं, आप पुरोहित वर्ग हैं और आप एक पवित्र राष्ट्र हैं। हमारी एक अलग पहचान है, हम एक पवित्र राष्ट्र हैं। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, कोलोसी अध्याय 3 उसके वाक्य 12 से 14 तक, कोलोसी अध्याय 3 वाक्य 12 से हम पढ़ते हैं, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। हम सर्वसाधारण नहीं हैं। पौलुस कहते हैं आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता, सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। तो पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम लोग ईश्वर की परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। हमें विधि वरण ग्रंथ के अध्याय 7 में पढ़ने को मिलता है। विधि वरण ग्रंथ के अध्याय 7 वाक्य 6 में मूसा यहूदियों को याद दिलाते हैं, इस्राएलियों को याद दिलाते हैं। क्या कहते हैं? तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। एक ही वचन पर मनन करेंगे। तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें
अपनी निजी प्रजा चुना है। एक बार और पढ़ता हूं, कितना सुंदर वचन है। तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। अक्सर कई मसीहियों और विश्वासियों को अपनी बुलाहट के बारे में ज्ञान कम है। हम सोचते हैं कि हम अन्य धर्म के लोगों की तरह एक धर्म के लोग हैं। उनका ग्रंथ होता है, उनका पूजा पाठ होता है, उनके मुख्य दिन होते हैं, हमारा भी ग्रंथ होता है, हमारा भी पूजा पाठ होता है। लेकिन पवित्र ग्रंथ हमें सिखाता है कि हम लोग एक अलग प्रजा हैं। ईश्वर ने हमें एक पवित्र प्रजा के रूप में चुना है। इसीलिए पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 15 में कहते हैं, आपको जिसने बुलाया वो पवित्र है। आपको जिसने बुलाया वो पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। पेतरुस हमें याद दिलाते हैं, जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है, इसीलिए आप लोग भी उसके सदृश समस्त आचरण में पवित्र बने। वेशभूषा में कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है, कई मसीही और विश्वासी लोग गिरजाघर जाते हैं कैसे कैसे कपड़ा पहन के। वेशभूषा में, व्यवहार में, बातचीत में, रिश्ते में, हर बात में पेतरुस कहते हैं कि समस्त आचरण में उसके सदृश पवित्र बने। तो ईश्वर ने हमें पवित्र बनने के लिए बुलाया है। यह पवित्रता सबके लिए बराबर है, विवाहितों और अविवाहितों के लिए बराबर है। विवाहितों को भी पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। विवाहित व्यक्तियों में पत्नी के शरीर पर पति को अधिकार है, पति के शरीर पर पत्नी को अधिकार है, लेकिन इन दोनों को दूसरों से गलत रिश्ता जोड़ने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार अविवाहितों को भी यह सोचकर कि मेरी पत्नी नहीं है, मेरा पति नहीं है, मैं किसी भी प्रकार का जीवन जी सकता हूं, ऐसा अधिकार नहीं है। हम सभी के लिए एक ही नियम है, पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाहट। हमें सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए कि बाइबल में 2 बड़े विनाश के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6 और 7 में महाप्रलय के बारे में पढ़ने को मिलता है, और मुख्य कारण अशुद्धता का पाप था। अशुद्धता के पाप के कारण ईश्वर ने सारी सृष्टि पर प्रलय भेजा। इसी तरह उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा 2 नगरों को नष्ट कर दिया, जला दिया। उसका कारण भी अशुद्धता थी। वहां के लोग समलैंगिक बन गए थे, यहां तक कि जो स्वर्गदूत लोत के परिवार में लोत से मिलने आए थे, उन स्वर्गदूतों के साथ वे समलैंगिक रिश्ता जोड़ना चाह रहे थे। अशुद्धता के पाप से दोनों नगर भर गया था और ईश्वर ने उसे नष्ट कर दिया। इसी बात को संत पेतरुस अपने दूसरे पत्र के अध्याय 2 वाक्य 6 में हमें याद दिलाते हैं। पेतरुस कहते हैं कि सोदोम और गोमोरा के लोगों को नष्ट करते हुए ईश्वर ने आगामी पीढ़ी के लिए एक उदाहरण पेश किया है।
अगर हम भी इसी तरह अशुद्धता, अश्लीलता, गंदगी का जीवन जिएंगे, हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो ये दो विनाश के कार्य अशुद्धता के पाप के कारण हुए थे। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है। मूसा होरेब पहाड़ की ओर जा रहा था। मूसा ने देखा कि पहाड़ के नीचे एक झाड़ी में से आग की लपटें निकल रही थी, लेकिन झाड़ी जल नहीं रही थी। इस सुंदर दृश्य को, अद्भुत दृश्य को देखने के लिए और करीब मूसा जा रहा था। वचन में लिखा हुआ है, मूसा को आवाज सुनाई दी। क्या आवाज थी? प्रभु की आवाज, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, पैरों के जूते उतार दो, क्योंकि जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। आगे मत बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले अपने जूते उतार दो, अपनी गंदगी को निकाल दो। जूते गंदगी पर चलते हैं, वो जूते निकाल दो। आज भी हम मंदिरों में जाते हैं, गिरजाघरों में भी जाते हैं तो जूते उतारते हैं, क्योंकि उस जूते पर गंदगी लगी हुई रहती है। कहां कहां से वो कर्म जाते नहीं हैं। प्रभु ने मूसा से कहा कि आगे बढ़ने के लिए अपने जूते को उतारना है। हमें भी प्रभु की ओर बढ़ने के लिए अपने जूते उतारने की आवश्यकता है। सभी लोग चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा मिले, ईश्वर की कृपा मिले, चमत्कार हो, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने जूते उतार दें। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 96 उसके वाक्य 9 में, पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। तुम प्रभु के सामने आराधना के लिए आते हो तो सुंदर वस्त्र नहीं बल्कि पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। क्या तात्पर्य है इसका? पवित्रता रूपी वस्त्र धारण करके प्रभु की आराधना करो। यशायाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 59 में हम पढ़ते हैं, उसमें प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे प्रार्थनाएं इसीलिए सुनाई नहीं जाती हैं क्योंकि तुम पाप से भरे हुए हो। तो प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो, पवित्रता रूपी वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। एफेसियों के पत्र की अध्याय 5 उसके वाक्य 1 से 4 तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पौलुस कहते हैं, आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं। देखिए, आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें और प्रेम के मार्ग पर चलें, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया। मसीह ने यही किया, एक सुगंधित भेंट की तरह हमारे लिए अर्पित किया। जैसा कि संतों के लिए उचित है, आप लोगों के बीच किसी प्रकार के व्यभिचार और अशुद्धता अथवा लोभ की चर्चा तक ना हो, और न भद्दी, मूर्खतापूर्ण या अश्लील बातचीत, क्योंकि यह अशोभनीय है। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं। आप लोग मसीह के प्रिय संतान हैं। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, उसके वाक्य 8 और 9 में पौलुस हमसे कहते हैं, आप लोगों को क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत ये सब एकदम छोड़ देना चाहिए। कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया है। पौलुस कहते हैं कि
आप लोगों को क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत ये सब एकदम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। आपकी एक अलग पहचान है, इसीलिए इन सारी चीजों को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। एजेकियल नबी के ग्रंथ की अध्याय 36 उसके वाक्य 23 में प्रभु क्या कहते हैं, बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं कि मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा। मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश में कलंक लग गया है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूं। प्रभु यहां पर दो बातें कहते हैं। पहली बात प्रभु कहते हैं कि तुम जहां कहीं भी गए हो, मेरा नाम बदनाम किए हो, अपवित्र किए हो। मेरे प्रिय मसीही और विश्वासी भाई और बहनों, हम सभी को एक सत्य को जानना जरूरी है कि हमारे द्वारा लोग हमारे प्रभु ईश्वर को जानते हैं। हमारे द्वारा लोग हमारे ईश्वर को जानते हैं, जान पाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के समाचार के अध्याय 5 वाक्य 16 में, तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। जब हम भला जीवन जीते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, प्रेम और सेवापूर्ण जीवन जीते हैं, तो हम अपने जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा करते हैं और हमारे द्वारा लोग हमारे ईश्वर को जानेंगे। जब मदर तेरेसा गरीब से गरीब लोगों की सेवा कर रही थी, उस समय उन लोगों ने मदर से कहा कि मदर, अपने ईश्वर के बारे में, अपने प्रभु के बारे में हमें बताइए। यदि आप एक बुरा जीवन जीते हैं तो आप अपने जीवन के द्वारा ईश्वर के लिए बुरा उदाहरण पेश करते हैं। लोग कहेंगे, देखो ना ये लोग कैसे विश्वासी हैं, कैसे मसीही हैं, देखो आपस में झगड़ते हैं, रोज शराब पीते हैं, और आपके ईश्वर से घृणा करने लगेंगे। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 को लीजिए। दानियल इसलिए भूखे सिंह के खड्ड में डाला गया था क्योंकि वो अपने एकमात्र ईश्वर की आराधना किया करता था। लेकिन राजा ने दानियल को सही सलामत उस खड्ड से बाहर लाया। तब राजा ने घोषणा की, क्या घोषणा की, समस्त हमारे राज्य में सभी लोग दानियल के ईश्वर की पूजा आराधना करेंगे। दानियल के विश्वस्तता, विश्वास, भरोसे के द्वारा दानियल ने पूरे राष्ट्र को ईश्वर की ओर अभिमुख किया और आकृष्ट किया। हमारे अच्छे जीवन को देखकर लोग हमारे प्रभु की ओर आकृष्ट हो जाएंगे, ईश्वर की ओर आकृष्ट हो जाएंगे। तो प्रभु कहते हैं, जहां जहां तुम गए मेरे नाम का अपमान कराया है। दूसरी बात जो प्रभु कहते हैं वो क्या है? प्रभु कहते हैं कि मैं अपनी पवित्रता को तुम्हारे द्वारा प्रमाणित करूंगा। ये प्रभु का एक विशेष कार्य है, ये प्रभु की कार्यशैली है। बाइबल में हम पढ़ेंगे, विशेष करके नए विधान में, प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों को चुना जो वास्तव में समाज के सामने उल्टे थे। साउल मसीहों को पर अत्याचार करता था और उसी साउल को प्रभु यीशु ने सुसमाचार का सबसे बड़ा वाहक बनाया। बड़े से बड़े पापियों को प्रभु ने पवित्रता के चिन्ह और संकेत बनाया।
प्रभु कहते हैं कि आज तक तुमने अपवित्र जीवन जिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हारे द्वारा मैं अपनी पवित्रता को प्रदर्शित करूंगा। प्रभु ईश्वर कैसे अपनी पवित्रता को प्रदर्शित करेगा? आसमान से हमारे द्वारा ही प्रदर्शित कर सकता है। पहले मैं सोचता था कि पवित्र जीवन जीना असंभव है, और शैतान ने मेरे मन में इस बात को लिख के रखा था कि पवित्र जीवन हम नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान गलती करता है ना, हम इंसान हैं, हम इंसान गलती करता है, और इसलिए मैंने कई प्रकार की गंदी आदतों को अपने में शरण दिया था। लेकिन जिस समय से मैंने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो मेरे मन में यह विश्वास जग गया कि पवित्रता संभव है, पवित्र जीवन जीना संभव है। उस समय से मैं पवित्र जीवन जीने का प्रयास करता हूं, मैं कहीं पहुंचा नहीं हूं, लेकिन प्रयासरत हूं, प्रयास करता हूं। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा अपनी पवित्रता प्रकट करूंगा। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं कि आप लोग और हम मसीह की सुगंध हैं, हम मसीह की सुगंध हैं, हम मसीह की खुशबू हैं। जो यीशु पर विश्वास करता है वह यीशु की खुशबू है, यीशु की सुगंध है। वो जहां कहीं भी जाए यीशु की सुगंध फैलती है। यानी हमारी बातों के द्वारा, हमारे हाव भाव के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा हम मसीह के प्रसार करते हैं, मसीह की सुगंध फैलाते हैं। आप कॉलेज में हो, गांव में हो, दफ्तर में हो, कहीं भी हो, पौलुस कहते हैं कि हम मसीह की सुगंध हैं। जहां कहीं भी जाएंगे हमारे द्वारा मसीह की सुगंध, मसीह के गुण दिखाई देना चाहिए, महसूस किया जाना चाहिए। हमारे जीवन को देखकर, हमारी बातों को सुनकर लोगों को पूछना चाहिए, आप कहां जाते हैं, कहां से आपको इतना ज्ञान मिला, कैसे आप इतना खुश रह सकते हैं, कैसे आप इतना पवित्र जीवन जी सकते हैं, मुझे भी ले चलिए ना। तो पौलुस कहते हैं कि आप मसीह की सुगंध हैं। एक बहुत जबरदस्त वचन संत पौलुस हमें देते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में एक बहुत सुंदर वचन है। पौलुस कहते हैं, आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथ भ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमकें। और एक बार मैं पढ़ता हूं, पौलुस कहते हैं, आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमकें। जमाना खराब है, परिस्थितियां अच्छी नहीं, हम जानते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी पौलुस कहते हैं कि आप आकाश के तारों की तरह पवित्र जीवन जीते हुए चमकें। ये हमारी बुलाहट है। संसार दुष्ट है, संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, हमें संसार की तरह नहीं बनना चाहिए, हमें संसार के मूल्यों को नहीं अपनाना चाहिए, हमें अपनी उंगली को टेढ़ी नहीं करना चाहिए, हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमें अपवित्र नहीं बनना चाहिए। पौलुस कहते हैं कि इस कुटिल और दुष्ट समाज में रहते हुए भी आकाश के तारों की तरह चमके आप। ये हमारी बुलाहट है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आपने कमल का फूल देखा है। कमल का फूल पानी के ऊपर रहता है, लेकिन उसकी जड़ें कीचड़ में रहती है।
जड़ें कीचड़ में है लेकिन फूल पानी के ऊपर रहता है। बहुत सुंदर प्रतीक है। इस संसार में रहते हुए भी कई लोग, मैंने देखा है, मैंने सुना है, कई लोग संसार को कोसते, क्या करें, जमाना खराब है, जमाना खराब है। तो आपको प्रभु ने चुना है ना। योहान के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। आपको प्रभु ने चुना है, अलग किया है। संसार कैसा भी हो, हम अलग हैं। हमारी एक अलग पहचान है। हमें पवित्रता के लिए बनाया गया है। हमें तारों की तरह चमकना है। हमें काले नहीं होने हैं। हमें तारों की तरह चमकना है। इसके लिए प्रभु ने बुलाया है। पवित्रता का क्या नतीजा है, इसके बारे में योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो, अपने को पवित्र बनाए रखो, और कल तुम्हारी आंखों के सामने प्रभु चमत्कार दिखाएगा। ये उस समय की बात है जब इस्राएली लोग अपने देश पहुंच गए थे, प्रतिज्ञा देश पहुंच गए थे, लेकिन अब योशुआ के नेतृत्व में वे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि यरदन नदी में बाढ़ आई थी। हालांकि यरदन नदी बहुत छोटी नदी है, लेकिन बाढ़ आई थी, बहुत ज्यादा पानी था। तो योशुआ ने प्रभु से पूछा कि प्रभु अब मैं क्या करूं, हम लोग क्या करें। तो प्रभु ने कहा, लोगों से कहो अपने को शुद्ध करें, पवित्र बनाए रखें, कल मैं उनके आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। और जैसे प्रभु ने कहा वैसे लोगों ने अपने आप को शुद्ध किया, नहाया धोया। अगले दिन प्रभु ने उस नदी को बहने से रोक दिया और इस्राएली लोग सूखे धरती के पर चलते हुए उस नदी को पार किया। आज इसका तात्पर्य क्या है? प्रभु कहते हैं तुम अपने को पवित्र बनाए रखो, मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाऊंगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार में चमत्कार देखोगे? अपने को पवित्र बनाए रखो, हर प्रकार के दोष से मुक्त रखो, क्रोध, बैर, ईर्ष्या, जलन, नशा, वासना, अश्लीलता, इससे अपने को बचा के रखो। और जितने तुम पवित्र होते जाओगे उतना तुम देखोगे कि कैसे प्रभु तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा। तिमोथी के दूसरे ग्रंथ के दूसरे पत्र के अध्याय 2 में एक बहुत जबरदस्त वचन है। तिमोथी का दूसरा पत्र उसकी अध्याय 2 में वाक्य 20 और 21 में वहां पे लिखा हुआ है, किसी भी बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र पाए जाते हैं। कुछ पात्र ऊंचे प्रयोजन के लिए हैं और कुछ साधारण प्रयोजन के लिए। जो मनुष्य इस प्रकार का दूषण अपने से दूर करेगा वह एक ऐसा पात्र बनेगा जो ऊंचे प्रयोजन के लिए है, पवित्र, गृह स्वामी के योग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त है। मैं सरल भाषा में समझाऊंगा। पुराने जमाने में बड़े बड़े घरों में, धनी घरों में सोने के पात्र होते थे, चांदी के पात्र होते थे, लकड़ी के पात्र होते थे, मिट्टी के पात्र होते थे, और हर पात्र को उसकी गुणवत्ता के अनुसार इस्तेमाल किया जाता था। सोने के पात्र में पीने का पानी रखा जाता था, शायद चांदी के पात्र में पीने का पानी रखा जाता था, शायद मिट्टी और लकड़ी के बर्तन में, पात्र में हाथ धोने का पानी रखा जाता था। तो पात्र के अनुसार उसका उपयोग होता है। पौलुस कहते हैं कि अगर हम लोग दूषण से शुद्ध हो जाएंगे, अपवित्रता से अपने आप को दूर रखेंगे, अपने को पवित्र बनाएंगे,
तो प्रभु ईश्वर हमें ऊंचे कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। एक सिस्टर थी, बहुत अच्छी सिस्टर थी, 1.5 साल पहले गुजर गई। वो सिर्फ शायद क्लास 6 तक पढ़ी थी और सिस्टर लोगों के कॉन्वेंट में किचन में काम करने आई थी। काम करते करते उसने मां मरियम से प्रार्थना की, हे मां मरियम, यदि तू मुझे सिस्टर बनाएगी तो मैं वेलांकन्नी नाम लूंगी। और ऐसा ही हुआ, कक्षा 6 तक पढ़ी उस लड़की को सिस्टर बनने के लिए मौका दिया गया। वो सिस्टर बनी। सिस्टर बनने के बाद मेरे ख्याल से करीब 25 साल तक किचन संभालती थी। लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा ने उसको स्पर्श किया, उसको पवित्र आत्मा इस्तेमाल करने लगा। लोग उसके पास जाते थे उससे सलाह लेने के लिए। वो स्वयं मेरे साथ कई जगहों पर साधना देने के लिए गई हैं और जो बोलती थी वो सही निकलता था। जैसे जैसे हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी गंदगी मिटती जाएगी, ईश्वर हमें महान कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। ईश्वर हमें महान कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है। क्या मेरे अंदर अपवित्रता है? द्वेष, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, अश्लीलता, वासना, नशा, ये सब गंदगी है। और जहां ये गंदगी होती है वहां पर प्रभु की आशीष बरस नहीं सकती है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि सुअरों के सामने मोती मत फेंको। जब तक ये गंदगियां रहेंगी हम प्रभु की कृपा की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। हमारी ओर से हमें क्या करना है? अपने को शुद्ध करना है। तब प्रभु आशीष पर आशीष बरसाएंगे। जब प्रभु देखेंगे कि ये पात्र मेरे इस्तेमाल, मेरे प्रयोग के लायक है, तो प्रभु इस्तेमाल करेंगे। हम आज प्रार्थना करेंगे कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता आ जाए, हमारे परिवार में पवित्रता आ जाए। आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें आह्वान करने के लिए, हमें ललकारने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तेरी आशीष चाहते हैं, तेरी कृपाएं चाहते हैं, लेकिन उसके लायक नहीं है प्रभु। हमें उसके लायक बनाइए। हमें गंदगी को त्यागने की कृपा दीजिए। ये जो गंदगी बोलने की आदत है, सोचने की आदत है, करने की आदत है, ये जो ईर्ष्या, जलन, क्रोध, अहंकार, वासना, इससे हमें छुटकारा दीजिए, ताकि हम इस संसार में, कुटिल संसार में, बुराई से भरे संसार में आकाश के तारों की तरह चमक सके। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु। आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सब मिलकर उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो
वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए सब वो मिलकर। मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। सब मिलकर वो गाएंगे। मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना तो कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तू कमजोर है, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, वो तेरे नजदीक है, ना तो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तो नजदीक है, ना है तुझसे जुदा, ना तो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो ताली बजा के गाइए सब मिलकर। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान और पवित्र प्रभु की हम आराधना करें। प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जिनके हृदय निर्मल हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हम इस समय नन्हे बालकों और बालिकाओं की तरह प्रभु के सामने आए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं भी बैठे हैं इस समय अपनी आंखें बंद रखें, अपने हृदय खोलें, उस महान और पवित्र प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएं, अपना सिर झुकाएं। हम उस उड़ाऊ पुत्र की तरह जो
परदेश छोड़कर अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ा था। अपने पिता की ओर चलें, प्रभु की ओर बढ़ें। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु आपकी परिस्थितियों को जानते हैं। प्रभु आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन हमें उसके लायक बनने की आवश्यकता है। प्रभु ने स्वयं कहा कि सूअरों के सामने मोती मत फेंको। हमें प्रभु की कृपा के लायक बनने की जरूरत है। हर प्रकार की बुराई को दूर करने की आवश्यकता है। स्तोत्र 96 में हम पढ़ते हैं, वाक्य 9 में, पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। आइए हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, अपने आप को नन्हे बच्चों की तरह बनाएं, नम्र बने, छोटे बने। वचन में लिखा हुआ इस्यास अध्याय 66 वाक्य 2 में, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र है, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि उन पर पड़ती है जो विनम्र है, पश्चातापी है, श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। धन्यवाद है प्रभु यीशु इस पवित्र समय के लिए, इस आराधना के समय के लिए धन्यवाद। ये चमत्कार और चिन्ह का समय है, तेरी आशीषों का समय है। हर प्रकार के बंधन को तू खोलना चाहता है और तू खोल सकता है। प्रभु इस समय प्रार्थना करता हूं एक एक भाई बहन के लिए जो इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। एक एक इस सिर पर अपना दाहिना हाथ रखना, आशीर्वाद का हाथ रखना। यीशु आज की इस प्रार्थना विशेष करके इस आराधना के दौरान बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाए। यीशु तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए हम आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करें। सच्चाई का मतलब जीवन की सच्चाई, ईमानदारी, जीवन की ईमानदारी। प्रभु को कपटता पसंद नहीं है, छल पसंद नहीं है, प्रभु को ईमानदारी पसंद है। हम पापी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु के सामने नम्र बने, ईमानदार बने। आइए हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन मेरे मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर पवित्र है, परम पावन है, महान है, भयावह है, अद्भुत है, चमत्कारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी महिमा सर्वत्र व्याप्त है। हालेलुया, हालेलुया। हे दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए। हे दयालु पिता, यीशु के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विश्वास के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, तू सब कुछ को पवित्र करता है। तू सब कुछ को पवित्र करता है। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू सब कुछ को पवित्र करता है। तू सब कुछ को पवित्र करता नया है, बनाता है। नया बनाता है। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र
हम पर उतर आइए, हम पर उतर हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए। हमें नया बनाने के लिए, हमें नया बनाने हमें के पवित्र लिए, करने के लिए, हमें पवित्र करने हमें के शुद्ध लिए, करने के हमें लिए शुद्ध करने के तेरी लिए पावन आग से तेरी पावन आग हमें से हमें शुद्ध कीजिए। हमें शुद्ध कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। तू ही है प्रभु भोजन मेरा, तू ही प्रभु जीवन मेरा, तू ही है प्रभु भोजन मेरा, तू ही प्रभु जीवन मेरा। मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 वाक्य 44 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। ईश्वर ने हमें पवित्र बनने के लिए बनाया है। ईश्वर ने हमें अश्लीलता के लिए नहीं बनाया है, गंदगी के लिए नहीं बनाया है, वासना के लिए, ईर्ष्या के लिए, जलन के लिए, चोरी के लिए, गंदगी के लिए नहीं बनाया है। ईश्वर पवित्र है और ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है और हमें पवित्र बनने के लिए बुलाया है और बनाया है। लेकिन हम कैसे पवित्र बने? अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने परिश्रम से, अपनी साधना से हम पवित्र नहीं बन सकते हैं।
हमें इस पवित्र और महान प्रभु की कृपा की जरूरत है। हम जितना प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे उतना हम पवित्र बने रहेंगे। जिस समय हम प्रभु से अलग हो जाएंगे हमारे अंदर अपवित्रताएं आ जाएंगी। एक छोटा सा उदाहरण, उड़ाव पुत्र का उदाहरण लीजिए। लूकास का सुसमाचार अध्याय 15। उड़ाव पुत्र अपने पिता के भवन से चला गया, संपत्ति लेकर, संपत्ति का हिस्सा लेकर। उसके चारों ओर बुराई के तत्व आ गए, दोस्त आ गए, नशा पिलाने वाले, खिलाने वाले, जुआ खिलाने वाले, वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करने वाले, पैसा उड़ाने के लिए प्रेरित करने वाले। लेकिन जो ही वह परदेश को छोड़कर अपने पिता के भवन की ओर चल दिया, पिता के करीब पहुंच गया, तो पिता ने क्या किया? पिता ने नौकरों से कहा जल्दी करो, इसके लिए चप्पल ले आओ, अंगूठी ले आओ, अच्छा कपड़ा ले आओ, भोज की तैयारी करो। हम जितना प्रभु से दूर चले जाएंगे उतना हम गंदगी के शिकार बनेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं हम कैसे पवित्र बन सकते हैं। प्रभु के साथ जुड़े रहने से, प्रभु के साथ जुड़े रहने से हम पवित्र बनेंगे। आपने ख्याल किया होगा जो पत्थर का कोयला होता है उसको जलाकर जब लोग चाय पकाते हैं, खाना पकाते हैं, आजकल होता नहीं है, पुराने जमाने में होता था। उस पत्थर के कोयले का एक टुकड़ा उस चूल्हे से जो जल रहा है, जो लाल है, उसमें से अलग कीजिए, उसका रंग बदल जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा। अगर फिर उसको जलाना है तो धोना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। हम जितना प्रभु के सानिध्य से दूर चले जाएंगे उतना हम अपवित्रता के शिकार बनते जाएंगे। लेकिन जितना हम प्रभु के करीब आएंगे उतना हम पवित्रता के अधीन आएंगे। आश्रम में बहुत सारे लोग आते हैं कई प्रकार की समस्याएं लेकर। मैं उनसे कहता हूं कि आपकी समस्याओं का समाधान प्रभु के सानिध्य में है, प्रभु की उपस्थिति में है। आप जितना प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे उतना आप शुद्ध होते जाएंगे, स्वतंत्र होते जाएंगे। कितने नशेड़ी छुटकारा पाए हैं मैं जानता हूं, लेकिन यही उसका रहस्य है। प्रभु के साथ रहना, प्रभु के पास रहना, प्रभु के साथ जुड़े रहना। आंखें बंद कीजिए, इस समय प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे साथ जुड़े रहने के लिए मुझे कृपा दीजिए ताकि मैं पवित्र बनूं। मैं जितना तेरे साथ जुड़ा रहूंगा मैं उतना पवित्र रहूंगा, मैं जानता हूं। विश्वास के द्वारा, पवित्र वचन के पाठ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संस्कारों के द्वारा तेरे साथ जुड़े रहने की हमें कृपा दीजिए। अच्छी संगति के द्वारा तेरे साथ जुड़े रहने की हमें कृपा दीजिए। अपने आप को समर्पित कीजिए। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बुराई में लिप्त है, नशे में चूर है, गंदे रिश्ते में है, उन सबको प्रभु के समय समर्पित कीजिए। पवित्रता के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार को शुद्ध कीजिए, हमारे संपूर्ण परिवार को शुद्ध और पवित्र कीजिए, हमारे घर को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आइए हम लोग इसके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रम से सुनो, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय मैं जानता हूं कि इस समय इस कार्यक्रम से बहुत सारे रोगी भाई बहन जुड़े हुए हैं। हो सकता है वे बिस्तर पे पड़े हों, वे बैठे हों, कैसे भी एक एक रोगी को हम इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे।
प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा कि रोगियों को चंगा करो। ये आदेश हर विश्वासी को दिया गया है, हमें भी दिया गया है। प्रभु ने स्वयं कहा है, जो मुझ में विश्वास करते हैं वे सारे कार्य करेंगे जो मैं करता हूं, और इससे भी महान कार्य करेंगे। आज यीशु के नाम पर संसार भर में लाखों लोग चंगे हो जाते हैं। आपको भी चंगाई मिलेगी। आप अपने रोग के समय प्रभु के अधीन कीजिए, यीशु के अधीन कीजिए। यीशु के लिए कोई भी रोग असंभव नहीं है। कोई भी रोग यीशु की शक्ति और सामर्थ्य की परिधि के बाहर नहीं है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने सब रोगियों को चंगा किया, कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितना ही गंभीर क्यों ना हो। अपने रोगों के समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अगर आपके परिवार में कोई रोगी है, उनको प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। और इस समय हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे उनके लिए। सभी लोग मिलकर स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु इस समय उनको स्पर्श कर रहे हैं, उनको चंगा कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई रोगी ऐसे हैं जो शुगर के रोगी हैं, जो शुगर के रोगी हैं। प्रभु उनको स्पर्श कर रहे हैं। आप में से कई लोग जो मीठा नहीं खा पाते थे, शुगर के रोगी हैं, उसके कारण अन्य भी रोग आ गए हैं। यीशु ने आपको स्पर्श किया है। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गाल पर बहुत ज्यादा दर्द होता है, खाना खाना मुश्किल है, गाल पर अंदर अंदर दर्द होता है। प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, इस समय आपको चंगाई दे रहे हैं। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, लोगों को बताइए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। पहली सूचना है, हर रविवार की तरह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम से जो पत्रिका निकलती है, प्रभु ने कहा या फेसबुक में हमारे अकाउंट पे, मातृधाम आश्रम अकाउंट पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मातृधाम रेडियो लगातार चल रहा है, हजारों लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। आप भी जरूर लाभ उठाएं। 24 घंटे आपकी सेवा में गीत, संगीत, प्रवचन, भजन, साक्ष्य, प्रार्थना इत्यादि, इससे आप लाभ उठाएंगे। और YouTube चैनल के द्वारा जो कार्यक्रम चलते हैं, जिसके बारे में आपको सूचना है, लेकिन फिर याद दिलाना चाहता हूं। रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, डेली ब्रेड, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव और 8:30 बजे रोज आशीर्वाद 5 मिनट की प्रार्थना है। इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, रविवार को 12 बजे दोपहर को मातृदान सत्संग और सुबह 5 बजे निशा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए और प्रभु की आशीष प्राप्त कीजिए। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं, आपसे अनुरोध है कि आप अपने हाथ में इस समय उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल को और इस जल को शुद्ध और पवित्र कीजिए। इसमें अपने आत्मा उंडेल दीजिए। जो भी इसको ग्रहण करें, जहां भी रखा जाए, उन सभी लोगों को, उन सभी जगहों को आशीर्वाद प्राप्त हो। आइए हम आशीष प्राप्त करें।